आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। महान कवि गोपाल दास नीरज को काव्यांजलि देने के लिए बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काव्यांजलि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर से आए वरिष्ठ और प्रख्यात कवियों द्वारा दिवंगत कवि गोपाल दास नीरज को अपनी कविताओं और गीतों को समर्पित करना था। दिल्ली के कन्वेंशन हॉल NDMC बिल्डिंग में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कवियों ने कविता पाठ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मशहूर कवि जनाब मुनव्वर राणा ने चिर परिचित अंदाज में अपनी गजलों से लोगों को झूमने के लिए बाध्य कर दिया। इनके सामने खड़ा होना भी मेरे लिए बहुत सादत की बात है। गजल मैं सुना रहा हूँ। गजल का मतलब ये है कि मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। क्या बात है, वाह वाह। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। और जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। क्या बात है, वाह। मुनव्वर राणा ने नेट्रिक न्यूज से खास मुलाकात में कहा, आज जाहिर सी बात है कि श्रद्धांजलि के लिए आए हैं नीरज जी की, और नीरज जी की श्रद्धांजलि हर शहर, हर मोहल्ले, हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हिंदी साहित्य के, और हिंदी साहित्य के नहीं, हमें तो ये मालूम है, हमने जो कि जब नीरज जी से कोई ये पूछता था कि आप, जब हिंदी वाले पूछते थे कि आप हिंदी के कवि हैं, तो वो कहते थे नहीं, हम उर्दू के शायर हैं। जब उर्दू वाले पूछते थे कि आप हिंदी के कवि हैं, उर्दू के शायर हैं, तो कहते नहीं, हम हिंदी के कवि हैं। तो उन्होंने एक पुल बनाया, और उस पुल से उन्होंने दोनों ज़बानों को खूबसूरती के साथ गुजारा। गज़ल हो, कविता हो, दोहे हो, मुक्तक हो, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। तो उनके सो जाने से हमारे साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा सो गया। मशहूर कवि अशोक चक्रधर ने नेट्रिक न्यूज से खास मुलाकात में कहा, फकीर थे वो, फक्कड़ थे। फक्कड़ नीरज के बोल सदा को जिंदा हैं, हर पढ़े बेपढ़े पर उनका जादू समान। शहरों में उनको समझ रहे हैं हम सब लोग, और खेतों में उनका अर्थ समझता है किसान। वो सबके थे। मशहूर गीतकार और वयोवृद्ध कवि संतोष आनंद अपनी अवस्था के बावजूद काव्यांजलि में पधारे और उन्होंने दिवंगत कवि गोपाल दास नीरज के साथ बिताए गए लम्हों को याद किया। उन्होंने मुझे बैठ के पियानो सुनाया, मतलब इतने जिंदा दिल आदमी थे वो कि ये गीतकार है तो इसे मैं घुमाऊं, आगे बढ़ाऊं अपनी बेल को। हमारे यहाँ कहते हैं इसको बेल, हाँ, वंश बेल, बिल्कुल। और राहत इंदौरी ने हमको वहाँ बुलवाया, इंदौर में। जावेद अख्तर, निदा फाजली और नीरज जी और मैं वहाँ पर मुझसे बोले, यहाँ मेरा पोता पढ़ता है इंदौर में। तो बोले कि जब स्टेशन से जाओगे तब वो आएगा। तो वहाँ पर उन्होंने उससे बुलवाया। अब मुझे पता नहीं, वो भी बहुत बड़ा हो रहा हो। गोपाल दास नीरज के पुत्र शशांक प्रभाकर ने पिता की कविता आंख पहले भी रोई थी ये बहुत तेरे लिए को गुनगुनाते हुए बताया कि कैसे उनके पिता उनके लिए एक बेहतरीन दोस्त भी थे। काव्य के लिए नीरज का अवसान हुआ, हिंदी कविता के लिए गीत का अवसान हुआ, लेकिन मेरे लिए तो पिता और दोस्त दोनों चले गए। 37 वर्षों की यात्रा में 7 वर्ष की उम्र से सिर्फ कविता सुनने का ले जाने के लिए और उसके बाद अपने सामने खड़ा करके कविता पढ़वाने के लिए, जिसमें लाखों की भीड़ में ये कहते हुए कि भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही है, शायद मैंने बहुत कुछ खो दिया। कानपुर आहा सेहा कुछ और मेरी रात हुई जाती है, आंख पहले भी रोई थी बहुत तेरे लिए, अब तो लगता है कि बरसात हुई जाती है। तू क्या रूठा
मेरे चेहरे का रंग रूठ गया। तू क्या छूटा, मेरे दिल ने ही मुझे छोड़ दिया। इस तरह गम में बदली हुई हर एक रात, जैसे मंडप में हो दुल्हन ने दम तोड़ दिया। मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के काव्य पाठ के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। सुरेंद्र शर्मा ने कई बार अपने काव्य पाठ से लोगों को गुदगुदाया तो कई बार अपने अल्फाजों, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो के माध्यम से एक दूसरे के दिल में झांका और इन लम्हों को सबकी आंखों में उतार दिया। इन सबको नीरज जी ने आशीर्वाद दिया। मैं एकमात्र ऐसा कवि हूँ जिनको नीरज जी ने श्राप दिया। एक कवि सम्मेलन में उन्हें जाना था, मुझे उनकी टिकट रिजर्व करवानी थी। मुझे मैसेज भेजा, रेलवे में लिखवा दिया, नहीं हुई। प्रोग्राम छूट गया तो मुझे श्राप दिया, जा तेरे भी इसी तरह से प्रोग्राम छूटे। जैसे तेने मेरा नुकसान किया, भगवान करे तेरा भी उसी तरह से नुकसान हो। दुख भरी घटना थोड़ी है, वो पूरी जिंदगी जी करके किया है। ये उसकी मृत्यु नहीं है, मोक्ष हुआ है नीरज जी को। इसे हम उत्सव की तरह से मनाते हैं। आदमी पूरी ज़िंदगी जी कर गया और ऐसी ज़िंदगी जी करके गया, हजारों साल तक नीरज याद रहेगा। जो जितने साल तक याद रहता है उतने साल तक जिंदा रहता है। आप ऐसी घड़ी में भी हास्य को आपने इतना अच्छा यहाँ पे आज जिस तरीके स्पीच दी आपने, लोगों को खूब गुदगुदाया, कैसे करते हैं आप ऐसा? मैं हर एक चीज़ उत्सव की तरह से मनानी चाहिए। मृत्यु भी एक उत्सव है। जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है मृत्यु, और ये मृत्यु नहीं थी, ये मोक्ष था जो उन्होंने प्राप्त किया। आप अक्सर जो है महिलाओं के ऊपर फप्तियाँ या कहने टिप्पणियाँ बोलते रहते हैं, तो कोई ऐसी बात आप बोलना चाहिए? मैं आपकी पत्नी पर कोई टिप्पणी की? जब तेरी पत्नी पर नहीं की तो तू काहे को परेशान हो? जिस पे की है वो आएगा, सवाल पूछ लेगा। काव्य पाठ के दौरान सभी कवियों के काव्यों में दर्द और भारीपन दिखा। ये भारीपन था मशहूर कवि गोपाल दास नीरज के उनसे बिछड़ जाने का। प्रख्यात कवि विष्णु सक्सेना के दर्द भरे काव्य पंक्तियों को आप भी सुन लीजिए। बहुत खूब। नीरज जी के चरणों में एक बहुत छोटा सा गीत रखता हूँ। याद तुम्हारी कर कर के जब मेरे नयन सजल हो बैठे, याद तुम्हारी कर कर के जब मेरे नयन सजल हो बैठे, मन हो गया भगीरथ जैसा, आंसू गंगा जल हो बैठे। बहुत अच्छा है बाबा। याद तुम्हारी कर कर के जब मेरे नयन सजल हो बैठे, मन हो गया भगीरथ जैसा, आंसू गंगा जल हो बैठे। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा, और मैं समझूंगा काव्यांजलि या भावांजलि के रूप में आज ये मंच वास्तव में छोटा पड़ रहा है। आज देश के वो मूर्धन्य कविगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। नेटवर्क न्यूज से खास मुलाकात में राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया ने कहा, जैसे संसार के इस सारे ओहापोह में जो कीचड़ है उसमें कमल की तरह नीरज थे और एक तरह से निर्मल मन थे, बेबाक थे, और उनके लिए कहा जा सकता है कि मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। समाज सेविका साध्वी ऋतंभरा ने नेटवर्क न्यूज से खास मुलाकात में कहा, नीरज जी की जो कविता है वो कालजयी है, वो अमर है। शरीर से वो नहीं है, लेकिन सदियों तक भारत की धरती नहीं, विश्व के काव्य प्रेमी उनको अपने हृदय में जिंदा रखेंगे। आज यहाँ पर आदरणीय सिन्हा जी के द्वारा उनके लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था। मैं उसमें शामिल होकर बहुत अपने मन में उनके प्रति
जो श्रद्धा भाव अर्पित करने थे, उसका मुझे भी अवसर मिला। इस अवसर पर हिंदुस्तान समाचार के चेयरमैन R.K. सिन्हा ने कहा, नीरज जी नहीं है, शरीर से नहीं है। नीरज तो कभी मरने वाला ही नहीं। उनके तो गीत अमर हैं और वो अमर रहेंगे। ये तो काव्यांजलि का कार्यक्रम इसलिए रखा गया, हम श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं उनको, काव्यांजलि दे रहे हैं। उनकी समस्त देश के सभी वरिष्ठ कवि गीतकार आज जुटे हैं यहाँ, अपने काव्य अपने गीत उनको अर्पित करें, बहुत अभिनंदन करती हूँ, ताकि नीरज जीवित रहें और नीरज पैदा होते रहें। कार्यक्रम में हिंदुस्तान समाचार समूह के CEO समीर कुमार ने नीरज के बारे में जो बताया वो सच में काबिले तारीफ था। जो नीरज स्मृति न्यास है, यह इसकी पहल ये रहेगी कि वो नीरज जी की वो परंपरा हमेशा सतत चलती रहे, और इसके लिए हर एक साल हम उभरते हुए कवियों को प्रोत्साहन देंगे और उनके लिए कार्यक्रमों का और प्रोत्साहन राशियों का जो है सहयोग और योगदान करेंगे, ताकि उनकी जो वंश परंपरा जो है वो हमेशा चलती रहे। महान कवि नीरज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए काव्यांजलि का जो आयोजन हुआ, उसमें देश के जितने भी नामी गिरामी हिंदी के सबसे बड़े से बड़े कवि आज एक साथ एक मंच पे आए। शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ है और शायद आगे हो ना भी पाए, क्योंकि सबकी व्यस्तता और सबके, अगर आप जितने में भी उम्र दराज कवि इन सबको देखें, तो ये हमारी हिंदुस्तान समाचार की तरफ से ये एक पहल है। ऑफ कोर्स नीरज जी हमारे जितने भी बुज़ुर्ग कवि लोग हैं उन सबके साथ उनके बड़े ही अच्छे संबंध रहे हैं। उनको याद में देख रहे हैं आप, आंसू बहाए जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम युवाओं के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति है वो भाषाओं से जुड़ी है, और उन भाषाओं को अगर हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम अपनी संस्कृति को विलुप्त होत कर देंगे। ये आयोजन हिंदुस्तान समाचार के सौजन्य से कन्वेंशन हॉल NDMC बिल्डिंग दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन नीरज स्मृति व्यास ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देश भर के मशहूर कवियों के साथ अन्य गणमान्य राज्यसभा सांसदों ने भी शिरकत की। जानकारी के लिए बता दें कि 19 जुलाई 2018 को हिंदी के प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज ने इलाज के दौरान दिल्ली स्थित एम्स में आखिरी सांस ली। अन्य पुरस्कारों के साथ गोपाल दास नीरज को 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। भले ही कवि नीरज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका अमर गीत कारवां गुजर गया हमेशा लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाए रखेगा। नई दिल्ली से नेटवर्क न्यूज के लिए कैमरामैन प्रशांत राजेश के साथ देव और वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।